हेलो बच्चों, वेलकम टू द रैंक होल्डर्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट रिफ्लेक्शन, लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ हमने असाइनमेंट्स भी लगाए थे। और मैंने एक सवाल आपसे किया था ना अबाउट व्हाट इज वेव एंड फ्यू एग्जांपल्स अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए शुक्रिया। और हाँ, हो सके तो चैनल को आप शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए और सबका भला हो। चलिए, तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ टॉपिक्स जो है हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली अबाउट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियोज़ की, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑब्जेक्ट। एक तो हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अलावा जो हम पढ़ने वाले दूसरी जो चीज़ है वो है इमेज। और कोशिश करेंगे कि पिछले वीडियो से ज़्यादा प्रोडक्टिव ये आज का हमारा लेसन हो और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिले। तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कहा जाए और फिजिक्स में बेसिकली लाइट चैप्टर को ध्यान पे रखा जाए तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एनीथिंग विच emits light, either it's on or reflected by it, reflected by it, known as an object। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं फर्दर, व्हाट इज एन इमेज। इमेज के बारे में डिफाइन किया जाए तो द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, आप लोगों ने तो देख सकते हो ना खुद की इमेजेस, जब हर सुबह जब आप तैयार होने के लिए प्लेन मिरर के सामने खड़े होते होंगे, तो द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वी गेट आफ्टर रिफ्लेक्शन और refraction is known as an image. Further, we'll try to classify an image. इमेज दो तरह के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमेजेस आर देयर, तो आप क्लासीफाई कर सकते हो इमेज को दो तरह से। एक तो आप कर सकते हो रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। इसके बाद ये कोशिश करते हैं इन कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझने का कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। एक तो आप, अभी मैं बताने वाला हूँ ही आपको, फिर भी आप अपने नोटबुक में ये जरूर नोट कर लेना। एक क्वेश्चन आप लगा लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। आज के सेशन के बाद आप चाहो तो खुद से ही इसका एक आंसर तैयार करना और आप उसे ज़रूर याद कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब इस टॉपिक पर आते हैं, रियल इमेज क्या है। देखो, आप समझ रहे हैं रियल इमेज क्या है। द इमेज विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू actual intersection of waves often reflection or refraction is known as रियल इमेज। रियल इमेज जो है बाबू, अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद अगर वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है तो उसके बाद जो इमेज फॉर्म होगा दैट वन इज द रियल इमेज। एक तो आप इसके बारे में ये पॉइंट याद रखोगे। दूसरा एक पॉइंट याद रखना कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को स्क्रीन से ऑब्टेन किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट अपना, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो फॉर्म होगा ना वो हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में 3 पॉइंट। नाउ विल मूव टू द वर्चुअल इमेज। अब देखिए ये वर्चुअल इमेज क्या है।
the image in which rays of light don't actually intersect each other after reflection or refraction, but they seem to do so. एक्चुअली रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करती नहीं है, बट ऐसा लगेगा कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है. इज इट नॉन एज वर्चुअल इमेज. ये तो इसका एक डेफिनेशन हो गया बेसिक सा. दूसरा पॉइंट याद रखना कि रियल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन बट वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. इट कांट बी obtained on the screen. Thereafter, third one is the real. हमेशा क्या था? Inverted. Virtual will be always erect. It is always erect. तो इस तरह हमने रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंसेस भी देख लिया, उनको डिफाइन करने की कोशिश कर ली. बाकी आपको ये एक्चुअल इंटरसेक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता बट ऐसा फील होता है कि वो इंटरसेक्ट करिए, वो सब हम लोग रे डायग्राम में बहुत बेटर तरीके से समझ लेंगे. चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं फिलहाल इसे इरेज करता हूँ. After completing the object and image, will move to the mirrors. Mirrors क्या होते हैं? Mirrors तो सबको पता है. डिस्क्रिमिनेशन एग्जामिनेशन में आने वाला होगा क्या? बहुत रेयर चांस है आने का, बट क्यों पढ़ रहा है जानना जरूरी है. मिरर shiny polished surface which reflects the rays of light falling on it. Mirror. Further, we'll try to classify mirror as per our syllabus only. Okay, as per our syllabus only. Mirrors. We can classify mirror as the plane mirror and the spherical mirror. Spherical mirrors have बहुत सारे पोथी बहुत सारे टॉप में हमें पढ़ना है. Further, spherical can also be classified in two categories. First one is the concave mirror. And we'll पता होगा concave क्या हो. नहीं पता होगा तो ये वैसे भी convex mirror. चलिए प्लेन mirror को डिफाइन करना. सिंपली आपका अंदर तो अंदर reflecting surface is flat. A mirror whose reflecting surface is flat is known as plane mirror. ये देखो डायग्राम आप प्लेन मिरर. This is a plane mirror. ये उसके पीछे का पॉलिश सरफेस है, ठीक है. That one is the reflective. Spherical mirror को कम आप क्लासिफाई करते हो a mirror पार्ट ऑफ अ होलो. वैसे ऐसा मिरर जो होलो स्फीयर का पार्ट है नॉन एज स्फेरिकल मिरर. आप इसको नोट डाउन कर लोगे, मैं ये डेफिनेशन लिखता नहीं हूँ, ठीक है. तो ये हो गया. नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, कनकेव मिरर. कनकेव मीन्स अ मिरर. ये कनकेव स्फेरिकल का पार्ट है और स्फेरिकल मिरर विद फ्लैशिंग सरफेसेस इनवर्ड. आप देखोगे इनवर्ड का मतलब क्या हो गया. ये देखो जैसे आपने चम्मच देख क्या कहो ना, तो चम्मच का जो अंदर वाला सिरा होता है वो हो गया आपका कनकेव. दिस वन इज द कनकेव मिरर. ये कौन सा मिरर बच्चा, ये कनकेव है. और कन्वेक्स जस्ट इसको देता. स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आउटवर्ड इज नॉन एज कन्वेक्स मिरर. डायग्राम देख लो सर. अच्छा अभी आप नोट कर लो, कनकेव मिरर जो होता है बच्चा वो नेचर में होता है कन्वर्जिंग. मतलब जो रेज ऑफ लाइट ऐसे फॉल करेंगे उसको एक पॉइंट से लेकर कन्वर्ज कर देता है. और जो कन्वेक्स मिरर होता है वो नेचर में होता है
डाइवर्जिंग। ये 2 पॉइंट आप अपने दिमाग में रख लो। चलिए, आफ्टर दिस थिंग्स विल मूव टू द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन एंड बाय प्लेन मिरर। चाहे लोग पढ़ाई लिखाई करते हो या ना करते हो, या फिर फिजिक्स से बहुत ज़्यादा उनका रास्ता हो या ना हो, बट इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से सबको काफ़ी अवेयर होते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि इसके बिना हाँ हम अपने मतलब डेली लाइफ में कुछ कर भी सकते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हम इसमें पॉइंट जो है उस पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द इमेज formed by a plane mirror is always virtual। अब प्लेन मिरर के सामने जब खड़े होते हो तो आपका क्या इन्वर्टेड इमेज बनता है? बिल्कुल नहीं, वो इरेक्ट होता। तो इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज क्या होता है? हमेशा ही इरेक्ट होता है। तो वो हमेशा से याद रखोगे कि प्लेन मिरर के कारण जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो क्या हो गया? वो आपका रह गया वर्चुअल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान पर रख लो, the size of object and the size of image formed will be same। वो सेम होगा, ठीक है ना, कोई उसमें अंतर नहीं है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट आप रखोगे प्लेन मिरर का फ्रंट पे, उसी साइज का इमेज भी उसका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। देन the object distance will be equal to the image distance। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब आप मिरर के सामने अगर 1 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज जो बनेगा बिहाइंड द मिरर वो भी 1 मीटर की दूरी पे ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया तीसरा। थर्ड, the image formed by a plane mirror is laterally inverted। प्लेन मिरर के साथ जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। अब यहाँ से आगे हमारा टॉपिक निकल आ गया लेटरल इन्वर्जन। आप लोगों को पता होगा लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा मतलब है, आप जाओ एक प्लेन मिरर के फ्रंट पे खड़े हो जाओ, आपका इमेज आपके सामने फॉर्म हुआ दिख रहा है आपको, आप अपने राइट हैंड को उठाओ, आप देखोगे ऑब्जर्व करो कि इमेज जो फॉर्म हुआ है वो अपने लेफ्ट हैंड को वो रेज करता है, उठाता है, ठीक है। तो बस यही है, लेफ्ट राइट का शिफ्टमेंट होता है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, इन बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉन एज लेटरल इन्वर्जन। जैसे आप इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो ना, वो एम्बुलेंस, ठीक है ना, वो एम्बुलेंस जो होता है आप देखोगे एम्बुलेंस जो लिखी हुई है तो वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है, सो दैट हम लोग जब अपने रियर व्यू मिरर पे से देखें तो वो हमें सीधा दिखाई दे, ठीक है। तो ये है। चलिए, तो आप एक काम करो, फटाक से ये टॉपिक भी लगा लो, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, चलो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं, कुछ नोट्स भी हमें बताना है। द phenomenon of left right shiftment in between object and image formed by a plane mirror is known as lateral inversion, ठीक है। ये लेटरल इन्वर्जन था, हमने इसे डिफाइन कर लिया। अच्छा, एक नोट पे एक पॉइंट आप छोटा सा है, उसको आप ध्यान पे रख सकते हो। यो तो अभी सीखा आपने, जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे करूँ कि फॉर एग्जाम्पल, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पहले क्वेश्चन है
फॉर एग्जाम्पल हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब वो मिरर से जो उसकी डिस्टेंस थी वो था 2 मीटर। तो अगर वही पूछे इमेज जो फॉर्म हुआ ड्यू टू प्लेन मिरर, तो उसका हाइट क्या हो, जो हाइट ऑफ इमेज जिसको मैंने एच आई लिखा, तो आपको पता है ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। और कोई पूछे इमेज डिस्टेंस, मतलब कि बिहाइंड द मिरर वो कितने दूरी पे जाके इमेज फॉर्म होगा, तो वो भी 2 मीटर ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, अगर कोई कंडीशन ऐसा रहे कि सपोज दैट बच्चा ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, और यहाँ पे सपोज ए एक ऑब्जेक्ट है जो टुवर्ड्स द मिरर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा, तो जो इसका इमेज फॉर्म हुआ है ए, वो भी तो टुवर्ड्स द ये इधर मूव करेगा, ठीक है। ये टुवर्ड्स द मिरर अप्रोच द मिरर को, ये भी इधर अप्रोच कर रहा, तो वो किस वेलोसिटी से अप्रोच करेगा, किस स्पीड से अप्रोच करेगा, वो हमें समझना, ठीक है। तो इसके लिए जो तो इसका डेरिवेशन बहुत सारा है, फिर निकल के आएगा तो आपको पता चलेगा, बट बस आप इसको एक मेमोराइज कर लो। इन केस आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जिस भी स्पीड से ऑब्जेक्ट अप्रोच करता है टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, तो इमेज जो होगा उसके डबल स्पीड से, ठीक है ना, अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। और कुछ अगर काउंटर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, और जो मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ तो आप उसके रिप्लाई भी मुझे कमेंट करके दोगे। मैं अभी तो फिलहाल यार एक कमेंट देखता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय। उससे पहले कुछ चीज़ें हमें डिफाइन करनी है। चलो कुछ चीज़ों के डेफिनेशन पे हम गौर करते हैं, और हो सकता है कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ डेफिनेशन है जो हमें डिफाइन करनी। तो एक तो हमने डिफाइन किया था ना स्फेरिकल मिरर, वो हो गया अपना। हाँ चलिए, क्या क्या हमें डिफाइन करना होगा यहाँ से हमें मेनली कुछ चीज़ें डिफाइन करनी। एक तो डिफाइन करना पोल, व्हाट इज पोल, ठीक है, ये हम डिफाइन कर लेंगे। दूसरा हमें डिफाइन करना होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये डिफाइन कर लेंगे। एक और हमें डिफाइन करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सब मैं एक बार मैं आपको बता दूंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, देन पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोर्थ वन इज द फोकस। कई बुक में मेन फोकस भी लिखा रहता है। सिक्स्थ है फोकल लेंथ। एक सिनॉप्सिस तैयार कर लिया जाए तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। फोकल लेंथ हो गया, और क्या करना है, अपर्चर, और कुछ पे छूट रहा है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर। हाँ, और एक टॉपिक हमें पढ़ना होगा रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए पोल पे बात करते हैं। तो पोल क्या होता है, द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ a spherical mirror is known as its pole. It is denoted by letter T। हम लोग सर ये क्या हो गया, तो देखिए आपके सामने मैं एक स्फेरिकल मिरर बना रहा हूँ। ये कैसा मिरर है भाई, ये कंकेव मिरर है। तो ये मिरर है, इससे ज्योमेट्रिकल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मिड पॉइंट आपको ढूंढना है। फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट यहाँ पर, दिस वन इज द पोल। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करने से पहले हम लोग आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे आते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आप डिफरेंस लिखते जाओगा, मैं उसे इरेज करते जाऊँगा फटाफट। देखिए भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, देखो आप यहाँ से एक चीज़ समझो कि एवरी स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, होलो स्फीयर। तो ये स्फेरिकल मिरर भी हमारा कहीं ना कहीं एक तो होलो स्फीयर का, ठीक है,
थोड़ा क्रिप्टोग्राफिक एरर को आप नेगलेक्ट करना। तो ये स्फेरिकल मिरर पोलर स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर का एक सेंटर होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ दिस होलो स्फीयर विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर। तो चलो अब इसको जल्दी से लिख लो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन कि एवरी spherical mirror is a part of a hollow sphere and the center of that sphere is known as center of curvature for the mirror. Then it is denoted by C. C से डिनोट होता है। आप इसको नोट डाउन कर लोगे। ये जैसे ही हमारा कंप्लीट हो गया तो हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये जो अपना प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको देख लो आप, the line joining center of curvature which is C and pole which is C is known as principal axis। आई होप यहाँ तक टॉपिक चलेगा, ठीक है। पोल आपने समझ गया। पोल क्या है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर का, उसका ज्योमेट्रिकल मिड पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? हर एक स्फेरिकल मिरर वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, वो एक होलो स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है वो? होलो स्फीयर का। स्फीयर का एक सेंटर होगा, ठीक है। स्फीयर का वो सेंटर उस पार्टिकुलर मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करेगा, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को तो बड़ा सिंपली डिफाइन किया गया कि वैसी लाइन जो सी को और पी को मिलाने का काम करती है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर है? चलिए, तो ये तीनों को आप नोट कर लेना। और इसके बाद हमें चलना है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, देन फोकस पे, फोकल लेंथ पे और एपर्चर पे। ये सारे पे हम बात कर लेंगे, ठीक है। इवन आप, मैं एक कनकेव पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, आप कन्वेक्स पे खुद से भी ट्राई कर लेना। और आई एम वेरी श्योर कि आप ट्राई करोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। और इनकेस नहीं आता है तो आप फिर रिवर्ट करना मुझे, मैं बता दूंगा। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप डिफाइन कर लो तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब लिख लो इसको, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नॉन एज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर विच इज कैपिटल। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम फोकस, फोकल लेंथ और एपर्चर, इन तीन चीजों पाएंगे। चल, नेक्स्ट हमारा है फोकस। फोकस मेनली क्या होता है? फोकस प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉइंट होता है, ठीक है। ये वर्चुअल भी होता है, रियल भी होता है। This is the point on the principal axis at which parallel rays coming from infrared या फिर not from infrared, at which rays coming parallel to, at which ये भी लिख लो, at which rays parallel to principal axis intersect it or virtually intersect after reflection a spherical mirror is known as its
फोकस। शायद ये डेफिनेशन के बाद चीज़ें आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, बट अभी हम लोग उसका एक रे डायग्राम देखेंगे, देयर आफ्टर चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगी। मैंने लिख क्या रखा है कि पॉइंट है ये, फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्टेड और वर्चुअली इंटरसेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो देखो आप, तो इस पहला हम एक कनकेव मिरर के लिए देख लेते हैं। कनकेव मिरर बच्चा नेचर में कैसा होता है, कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे थे। वैसे तो मैंने बता रहा था, फिर भी आप बताओगे, देखता हूँ मैं आप लोगों की, आप लोग कितना मतलब ध्यान से मेरे लेक्चर को सुन रहे। ये आपका फोन है, ये कहीं पर मान लो सेंटर ऑफ फर्नीचर है, और हमने क्या देखा, मान के चलो कि एक रे है बच्चा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हाँ पैरेलल है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, ये मिरर पे स्ट्राइक की, उसके बाद रिफ्लेक्शन अंडरगो करेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक्चुअली भी इंटरसेक्ट करती है और वर्चुअली भी करती है। तो पहले हम एक्चुअल इंटरसेक्शन कर देते थे। ये देखो यहाँ पे इसको एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हुए निकल गई। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया यही है आपका फोकस और कनकेव मिरर। ये किसके लिए बच्चा, कनकेव मिरर के लिए। अब बोलोगे सर कनकेव कर दोगे, अब हमें कन्वेक्स का समझाते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, आप इसका भी बता दोगे नेचर, ये कैसा है, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, क्या है। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा बात पिक्टोग्राफी चैनल को ना आप नेगलेक्ट करना। ये पोल है, इसको मेरा ये रोहन लेते हैं। अब देखिए पहले इसको सेंटर ऑफ फर्नीचर होगा। ठीक है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्ट्राइक करने के बाद ये रे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट हो करके देखो आप इधर चली गई। क्या ये ऊपर जाती हुई रे कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, कभी भी नॉट पॉसिबल। हम इसे वर्चुअली इधर बनाएंगे। वर्चुअली ये जाने के बाद इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये इसका फोकस है। ठीक है, तो आपको एक पता चला कि कनकेव का मिरर जो होता है वो, सॉरी फोकस जो होता है वो सामने होता है, आगे की तरफ होता है, और कन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर होता है। अब बात करते हैं हम लोग फोकल लेंथ की। दूसरा टॉपिक हमारा था फोकल लेंथ। ठीक है, ये बस मैं इसको डिक्टेट कर दूँगा, आप लेते होगे। फोकल लेंथ जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। The distance between pole and focus is of a spherical mirror is known as its focal length. यहाँ ये ऐड करना, see the distance between pole and focus of a spherical mirror is known as its focal length. उसके बाद मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर बाद में आप इस चीज़ से सीखोगे कि कनकेव के लिए ठीक है ना, और कनकेव मिरर, कनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होता है स्मॉल है, ये हमेशा नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आगे मैं आपको साइन कन्वेंशन बताने वाला हूँ, तो वहाँ इन चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल आप इतना ध्यान पर रखना। ठीक है, चीज़ें रिपीट हो जाएगी। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया। अब टॉपिक हमारा बच रहा एपर्चर। तो वो ऐसा करते हैं ना कि एपर्चर आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहा, आप इसे खुद से करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि स्फेरिकल मिरर का एपर्चर क्या होता है, इसको डिफाइन करो कमेंट सेक्शन पे। और इसके साथ हम वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, फिर फर्दर क्लासेस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर देखेंगे। ठीक है सर।